ये शादी रुकवाने आए हो? लेकिन मैं तो किसी और से शादी कर किससे? जिमी से, रॉकी। रॉकी से। खबरदार, मेरी बेटी इतनी बेवकूफ नहीं है कि तुम जैसे फजूल लड़के के पीछे खुदकुशी कर ले। तुम हाँ मैं। क्यों आए हो यहाँ? देखो सारा, मैं जानता हूँ कि मामला थोड़ा बिगड़ गया है, लेकिन हम दोनों को मिलकर ही इस मामले को फेस करना होगा ना। रिश्ता आया तुम्हारा? नहीं मामा, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। हाँ बहुत अच्छा लड़का इकलौता है, फैमिली भी बहुत अच्छी है। मामा प्लीज, कहा ना इस पे हम बाद में बात करेंगे। ओके, आई लव यू सो मच, बाय। लव यू टू। तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज दूं? तो ना। मेरे रिश्ते आ रहे हैं। तो मना कर दी जाओ। अच्छा, तो इसका मतलब कि जनाब को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सारा, अभी तो सिर्फ रिश्ते आ रहे हैं ना, प्लीज तुम टेंशन लो। अच्छा, तो फिर कब टेंशन लूं? जब मेरी बारात आ जाए तब? ए तुम्हारी बारात सिर्फ साथ आएगा। साद, मुझे लगता है कि तुम मेरी बारात में लगाओगे कुर्सियां और मैं बैठ के तुम्हारी मेहंदी में ढोलक बजाऊंगी। अरे रियली? तुम्हें ढोलक बजाने आती है? साद यार, हम दोनों एक दूसरे को 4 साल से पसंद करते हैं। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम अपनी फैमिली को एक दूसरे के बारे में बता दें। सारा तुम जानती हो ना, मेरी अम्मी को बनाना इस तरह है जैसे एक ऊँट को ना वृक्ष में बिठाना। प्लीज गिव मी सम टाइम। ओके, परफेक्ट, आई गेट इट, इजी। लेकिन तुम मेरी मामा से तो बात कर सकते हो। मेरी मामा बहुत अंडरस्टैंडिंग है, शी इज अ स्वीट हार्ट। ठीक है, कल संडे करा जाता। अच्छा सुनो, कल जब आओगे ना तो वो वाली शर्ट पहन के आना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी। अच्छा, और जूते कौन से? तुम्हारी मर्जी। अच्छा, और घड़ी कौन सी है? वो भी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, और परफ्यूम? साद, नहीं, मैंने सोचा कि अगर इंस्ट्रक्शंस ले ही रहा हूँ और सारी जिंदगी देनी है तो क्यों ना अभी से प्रैक्टिस करना। तुम्हें पता ही सिली, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ। तो बेटे, शाहरुख खान भी तो लड़का ही है। टेक्निकली तो अंकल है, लेकिन मेरा मतलब है मैं किसी और तरीके से किसी लड़के को पसंद करती हूँ। मैं शादी के लिए लड़के को पसंद करती हूँ। What? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मामा, अब बता रही हूँ ना। अब बता रही हो तुम, पहले क्यों नहीं बताया? मामा, वो मैं सॉरी, बैठो, मेरी बेटी डर गई। मजाक कर रही थी भाई, यू नो मी। अरे कहाँ ना पहुंच रहा हूँ। कहाँ की तैयारी है? अम्मी क्या करती हैं, डरा दिया आपने। कम से कम नॉक करके तो आया करें। मेरा सवाल ये है कि कहाँ की तैयारी है? वो तैयारी कहाँ की है? बस कुछ नहीं, वो ऑफिस। इतवार को? जी अम्मी, एक तो ये जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया ना कि इतवार को काम नहीं करना, मुझे लगता है कि 7 दिन काम करना चाहिए। इसीलिए मेरी भी यही पॉलिसी और मेरी कंपनी की। इतनी सी तनख्वाह दे रहे हैं, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर, और काम तुमसे गधों की तरह लेते हैं। अम्मी मैं मेहनत से नहीं डरता, आपने ही तो कहा था कि मेहनत में अजमत होती है। That's true.
सारा तुम्हें जरूरत क्या थी ये कहने की मेरी अम्मी राजी नहीं है? तो फिर और क्या कहती कि ये अपनी अम्मी से इतना डरता है कि उनसे बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई इससे। देखो मेरी अम्मी ना आम माऊ जैसी नहीं है। क्यों? तुम्हारी अम्मी मुंह से आग निकालती हैं या साबुत बदला निकल जाती हैं? तुम आखिर अपनी अम्मी से डरती क्यों हो यार? यार डरना पड़ता है सारा। तुम माँ की ना नजाकत को समझ नहीं रही। देखो मुझे कुछ नहीं समझना, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम जाओ अपनी अम्मी से बात करो, कुछ भी करे उन्हें लेकर आओ। मैं ट्राई करता हूँ। करना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी शादी का फैसला कर लिया है। क्या? ऐसे क्यों हैरान हो रहे हो? मैंने तुम्हारी शादी की बात की है, तुम्हारी किडनी बेचने की बात नहीं कर रही। नहीं अम्मी वो, लेकिन अभी क्यों? क्योंकि तुम बड़े हो गए हो। लेकिन वो तो मैं बहुत पहले हो चुका था। मुझसे आर्ग्यूमेंट मत करो, तुम्हें पता है मुझे आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग जहर लगते हैं। लेकिन अम्मी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस मैं कल जा रही हूं तुम्हारे लिए लड़की देखने, बात खत्म। अरे अब जाओ ना, बैठे क्यों हो? जब से तो कह रहे थे कपड़े बदल लूं कपड़े बदल लूं, अब जाओ जाकर कपड़े बदलो, जाओ। तुम चुप क्यों हो गई हो? कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? मुबारकबाद दो तुम्हें कि तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए लड़की देखने गई हैं। सारा देखो, मुझे लगता है कि हमें इस वक्त आपस में लड़ना नहीं चाहिए। हाँ जाहिर सी बात है, तुम्हारे लिए तो खुशी का मौका है, तुम्हारी शादी जो तय हो रही है। सारा मैं वहां शादी नहीं करूंगा। ये मुझे नहीं, अपनी अम्मी को कहना था। यार मेरी अम्मी तुम्हारी अम्मी की तरह नहीं है ना। कितनी बार समझाया। मेरी अम्मी को समझाना ऐसे है जिस तरह आंख से खेलना, हाथ भी जल जाता है। मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारी अपनी ही अम्मी से बात करना नामुमकिन है, राइट? तकरीबन। तो फिर क्या तुम मेरे से टाइम पास कर रहे थे? ऐसा मैंने कब कहा? कहा नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों से तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। सारा मेरी अम्मी बहुत कंट्रोलिंग है, उनको मनाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। अगर उन्होंने आज जाके तुम्हारी शादी तय कर दी, बात पक्की कर दी, तो तुम क्या करोगे? ट्रस्ट मी, अम्मी को पहली दफा मिलके कोई पसंद ही नहीं आता, इसलिए तुम टेंशन ना लो। अच्छा, और अगर पसंद आ गए तो? सोच क्या रहे हो? कह दो कि शादी कर लोगे। नहीं सारा, मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। बस अम्मी को किसी तरह मनाने की तरकीब सोच रहा हूँ। साथ एटलीस्ट इंसान अपनी माँ को तो मना ही सकता है ना। ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना तुमने बना लिया है। सारा तुम समझ नहीं रही हो, मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? तुम्हें याद है तुमने एक दफा मुझे शर्ट गिफ्ट की थी और कहा था कि जब भी मेरी तरफ आओगे वो पहन के आना। हाँ, और तुमने मेरी इतनी सी भी बात नहीं मानी। मानी थी, तुम्हारी दी हुई शर्ट पहनी थी मैंने, लेकिन फिर अम्मी ने मुझे बोला कि चेंज कर लो, और मुझे चेंज करनी पड़ी। इतनी कंट्रोलिंग है मेरी अम्मी। साथ, तुम अपनी मर्जी से एक शर्ट नहीं पहन सकते। तुम मुझसे शादी क्या खाक करोगे? पता है, शायद मैं ही पागल थी जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठी थी। तुम पहनो अपनी अम्मी की पसंद की शर्ट और उन्हीं की पसंद से शादी भी कर लो। सारा, सारा क्या हो गया? सारा मेरी बात तो सुनो। सारा, सारा प्लीज ये शादी मत करो। अब यहाँ क्या करने आए हो तुम? ये शादी रुकवाने आए हो। लेकिन मैं तो किसी और से शादी कर चुकी। किससे? जिमी से। रॉकी। रॉकी से। ये नहीं हो सकता। ये हो चुका है। कम ऑन जिमी। रॉकी। रॉकी, कम ऑन। सारा, शुक्र है ख्वाब था। क्या करूं? अरे सारा को फोन करता हूं।
हाँ बोलो, क्या मसला है? सारा प्लीज प्लीज ये शादी मत करना। क्या? तुम्हें मेरी कसम सारा। क्या हो गया? क्या बोले चले जा रहे हो? देखो सारा, मैं अभी इसी वक्त अमित से बात करने जा रहा हूँ। देखो मिस्टर साद, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी अम्मी से बात करो या ना करो। आई डोंट केयर। प्लीज 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 ऐसे मत बोलो। साद मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा फोन रख रही हूँ और अब मुझे फोन मत करना। ओके बाय। सारा 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 मेरी बात तो, सारा क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात तो सुनो यार। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। साद, अब तुम मुझे तंग करने लगे। What? मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ यार? इतनी देर से मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तो मेरे फोन का जवाब नहीं दे रही हो। तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ। बाजी, अगर ये आपको लड़का तंग करे, मुझे बताओ, हम गोदाम में इसको बंद कर देंगे। नहीं नहीं भाई, रहने दीजिए, मैं इसको जानती हूँ। तुम कर लिया तमाशा, अब जाओ यहाँ से। बात सुनो, तो मैं फोन कर रहा हूँ, फोन उठाओ अपना। सारा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारी अम्मी किसी और लड़की को देखने जा रही है ना? अरे तो मैंने ये भी तो बताया था कि इतनी आसानी से लोग उनको पसंद नहीं आते, और यही हुआ, वो लोग उन्हें पसंद नहीं आए। अच्छा, तो फिर क्या प्लान है? प्लान ये है कि मैं इसी हफ्ते अम्मी को लेके इस घर में आऊंगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ताली। अच्छा जी, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सारा के लिए। वो सारी बातें मुझे पसंद है सारा की। तो here goes. First of all, सारा is really cute. सारा की आंखें मुझे बहुत पसंद है, सारा का फेस कट, एंड obviously I love Sarah's hair. तो ये थी कुछ बातें जो मुझे सारा की बहुत पसंद है, और मेरे ख्याल से अब सारा की बारी होनी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि उसको मेरे अंदर क्या क्या पसंद है। अब जो चीज मुझे साद के बारे में बहुत ज्यादा पसंद है वो है कि साद इज ऑलवेज 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 देयर फॉर मी। कुछ भी हो, मुझे जब भी साद की जरूरत होती है, साद हमेशा मेरे साथ होता है, यहीं पे खड़ा रहता है। माशाल्लाह, आपने नजर उतारनी है। क्या खूबसूरत जोड़ी है। सारा, आ जाओ ना बेटा। क्या खूबसूरत जोड़ी है। खालिस लकड़ी की है, अब तो ये मिलती भी नहीं है लकड़ी। अरे मैं इसकी बात नहीं कर रही, अपने बच्चों की बात कर रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने भी नजर उतारनी है इन दोनों की। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों बच्चे। भाई मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं अपने बच्चों को हनीमून के लिए वर्ल्ड टूर पर भेजूंगी। हाँ बिल्कुल सही कहा। देखे ना इन बच्चों को, ये बच्चे तो डिजर्व करते हैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में रहना। साथ साथ, अरे ना डिस्टर्ब करे ना, अच्छा लग रहा है सकते में। साथ बेटा, मुंह तो बंद कर लो। कोई बात नहीं, खुला मुंह भी अच्छा लग रहा है। साथ साथ साथ, उठ जाओ, आवाज नहीं आ रही क्या? क्या हो गया है अम्मी? अरे
इतनी देर से जगा रही हूँ, सोते में भी मुस्कुरा रहे थे। सोते में कौन मुस्कुराता है भला? ये क्या बात हुई? अम्मी क्या ख्वाब था, क्या ख्वाब था, क्या बताऊं आपको। ख्वाब? क्या हो गया है तुम्हें? मतलब खैर, ख्वाब देखना छोड़ दो और हकीकत की दुनिया में वापस आ जाओ। और जब देर हो रही है, आज लड़की देखने जाना है हमने। ओह हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ। आप नीचे जाए, मैं तैयार होके आता हूँ। हाँ जल्दी करो, जल्दी। थोड़ी देर दोबारा सो जाता हूँ, शायद ख्वाब वहीं से कंटिन्यू हो जाए। आए। मामा, मैं कोई हेल्प करवा दूं? नहीं नहीं, तुम जाके जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग आधे घंटे में पहुंचने वाले हैं। जी अम्मी, आधा घंटा तो लगेगा। ट्रैफिक देखे ना कितने सारे। एनीवेज, तुम वहां जाकर बिल्कुल खामोश रहना। जो बात भी करनी है मैं खुद करूंगी। जाहिर है मैं साथ की अम्मी से पहली बार मिलूंगी तो खामोश ही रहूंगी ना। मैं फिर भी समझा रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो तुम कोई उल्टी सीधी बात कर दो। अम्मी वैसे एक रिक्वेस्ट है आपसे, जरा अपने लहजे पे थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, कभी कभार सख्त हो जाता। तुम मुझे सिखाओगी कि कैसे बात करनी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस ये समझा रही हूँ कि जो आप ज्यादा फ्रेंडली हो जाती है ना, वो मत कीजिएगा प्लीज। और मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है। अच्छा भाई तुम तो जाओ, चेंज करो, अभी करते हैं बात। पिछले 4 साल से ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। हमें तो साद ने बताया था कि आप ये जानती हैं सब कुछ। साद, क्या कह रही है ये औरत? अम्मी मुझे नहीं पता ये क्या कह रही है। हाँ? तुम्हारा अफेयर था इस लड़की से? नहीं था। साद? हाँ, हाँ था फिर। क्या कहा? नहीं था। कान खोलकर सुन लो, ये शादी हरगिज भी नहीं हो सकती। सोचना भी मत ऐसा। चलो। बात सुन ले मोहतरमा, आप बहुत बोल ली आपने और बहुत सुन ली हमने। अगर आप तमीज से बात नहीं कर सकती ना तो निकलिए यहां से, निकल जाइए। मामा, घर पहुंचो फौरन। अम्मी, आंटी प्लीज मेरी अम्मी की बातों का बुरा मत मानिएगा। वाह 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 वाह, वो सारी बातें कर लें और हम बुरा भी ना माने। चलो निकलो तुम भी यहां से। जी अभी और इसी वक्त निकलो। Get out! खबरदार, खबरदार, जो तुमने मुझसे कोई बात की तो। आ रही हूँ। तुम हाँ मैं। क्यों आए हो यहाँ? देखो सारा, मैं जानता हूँ कि मामला थोड़ा बिगड़ गया है, लेकिन हम दोनों को मिलकर ही इस मामले को फेस करना होगा ना। बिगड़ने क्या, बहुत बिगड़ गया है। एक तो पहले तुम्हारी अम्मी ने मेरी मम्मा के साथ इतनी बदतमीजी की जब तुम उन्हें यहाँ लेकर आए, और उसके बाद जब मम्मा ने तुम्हें फोन किया तो तुमने भी उनके साथ फोन पे बदतमीजी की। कितनी बुरी बात है यार, शर्म नहीं आती? मैंने? हाँ तुमने। लेकिन सारा मेरे पास तो मेरा फोन ही नहीं है यार, मैंने जब्त कर लिया। जब्त कर लिया? हाँ। इसका मतलब कि जब मम्मा ने फोन किया तो तुम्हारी अम्मी ने उन्हें, यानी कि तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरी अम्मी ने तुम्हारी मम्मा को फोन पे भी बातें सुना दी? फिर से? यार कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, ये कुछ ठीक नहीं हो रहा, सब कुछ खराब हो रहा है। कौन आया है गेट पे? अब मामा वो दूध वाला। साथ यार तुम। ओके हाँ। देखो कल मैं इसी टाइम पे तुम्हारे साथ वाले पार्क में इंतजार करूंगा। हमें अपनी इस लव स्टोरी का ना कुछ करना होगा। वो तो निकाल लेंगे, लेकिन अभी तुम जाओ प्लीज, चले जाओ। बाय 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 बाय।
गाड़ी में पेट्रोल कम था, मैंने सोचा कि दिलवा दूं वो सब। घड़ी देखो। हाँ, ये तो वही घड़ी है ना जो गिफ्ट करी थी मैंने तुम्हें। साथ, मैं टाइम की बात कर रही हूँ। देखो सर, अभी तो हम घड़ी की बात करी थी, अब ये चीटिंग है। ओके ओके प्लीज। साथ, अरे बाबा, मजाक कर रहा था यार। साथ ये मजाक का वक्त नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। मगर कैसे? बस अगर तुम दो साथ में रहो। साथ ही तो देने आई हूँ, मगर ये बताओ कि अब करना क्या है? हेलो सारा। हेलो। हाँ, कहाँ हो? तुम्हारे घर के अंदर। और अम्मी कहाँ है? वो मुझे यहाँ पे लाउंज में बिठा के कहीं गई। कहाँ गई है? कहाँ गई होंगी यार, मेरे लिए चाय या शरबत का बंदोबस्त करने गई होंगी। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ ना कि अम्मी का मूड कैसा है? अरे एब्सोल्युटली फाइन, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल स्वीटहार्ट, डोंट वरी। ठीक है, अपना ख्याल रखो और फोन बंद करो। खुदा हाफिज। आप बोलो, क्या कहने आए थे? आंटी ये इसको दूर करें प्लीज। ये दूर नहीं हो सकता। इतना कुछ होने के बाद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? प्लीज मेरी बात तो सुने प्लीज। अब कहने सुनने को क्या बाकी रह गया? देखिए आंटी, मैं अपने मुतालिक नहीं, सारा के मुतालिक बात करने आया हूं। सारा के मुतालिक क्या बात करनी है? पहले बंदूक नीचे करे। मुझे डर लग रहा है आंटी। बंदूक नीचे नहीं होगी, तुम बात बताओ। देखिए आंटी, सारा बहुत अपसेट है। आपके कहने में आके उसने मेरे साथ ब्रेकअप तो कर लिया, लेकिन मैं जानता हूँ उसे कितना दर्द हो रहा है। वो ना अभी कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती है मतलब? नहीं, खुदकुशी टाइप कुछ भी कर सकती है। खबरदार, मेरी बेटी इतनी बेवकूफ नहीं है कि तुम जैसे फजूल लड़के के पीछे खुदकुशी कर ले। ठीक है आंटी, आपने जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। अपना ये मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से। वैसे 10-15 मिनट है मेरे पास, अगर आप मजीद बात करना चाहें। बात करनी है, करो करो बात। हैं? क्या कह गया ये? सारा नहीं ऐसा कर सकती। ओ नो, मेरी सारा ऐसा नहीं कर सकती। अगर सच हुआ तो? ओह माय गॉड। सारा, मैं अपनी अम्मी की मर्जी के खिलाफ शादी नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर भी जिंदा नहीं रह सकता। मुझे माफ कर देना। तुम सब मुझे माफ कर देना। अल्लाह हाफिज। साद जी अम्मी। साथ बेटा, सुबह हो गई है, उठ जाओ, नाश्ता कर लो, आ जाओ। जी अब चले, मैं आ रहा हूँ। आ जाओगे ना बेटा? मैं आ रहा हूँ। साथ जी साथ आ जाओ बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है। जी आ गया। मेरे ख्याल से पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और एक नए सिरे से नई शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो साहब। बच्चों की खुशी से बढ़ के तो हमारे लिए कुछ भी नहीं। चलें फिर, ये तो अच्छा हो गया। चलें फिर, आप एक दूसरे को मिठाई खिलाएं, मैं जरा सारा को खुशखबरी सुना के आता हूँ। हाँ हाँ, वो अपने कमरे में है। लेकिन बेटा, ये क्या तरीका हुआ भला? अभी तो शादी भी नहीं हुई और तुम सारा से बात करोगे? क्या हो गया है? शादी हुई है नहीं हुई है, हो तो जाएगी ना। जाओ जाओ बेटा, तुम जाओ। लव यू आंटी।
सारा सारा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुबारक हो। चमचम मतलब ये कि नीचे मेरी अम्मी और तुम्हारी अम्मी बैठी है, एक दूसरे के मुंह में मिठाई डाल रही है। यस, मतलब ये कि हमारा प्लान कामयाब हो गया। अम्मी मान गई, चट मंगनी पट में। तुमने वाकई वो खत खून से लिखा था? हाँ। क्यों? तुम कितने पागल हो, तुम अपने खून से खत कैसे लिख सकते हो यार? अरे क्या हुआ? अरे बाबा, मेरा अपना खून थोड़ी था, वो तो मुर्गी का खून था। क्या मतलब? अरे बाबा, मैं मुर्गी की दुकान पर गया, कसाई ने मुर्गी को ज़िबा किया, वहीं पे खून बहने लगा, मुझे फौरन से आइडिया आया, मैंने कलम पकड़ा, डिबोया और लिख दिया खत। अमेजिंग, कमाल का आइडिया था ना? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तुम बताओ कि तुम्हारी मम्मा कैसे मानी? कैस करो? वो प्लान कामयाब हो गया। ऐसा वैसा मम्मा को लगा कि वो चूहे मार दवा मैं खाने वाली यार हमारी अम्मियाँ भी ना ऐसे नहीं होता यार, क्यूट है यार। अच्छा, तो वो सब तुम्हारा ड्रामा था। और वो खत जो खून से लिखा गया था वो मुर्गी के खून से लिखा गया था। मम्मा, अम्मी मेरी बात तो सुने प्लीज। आप मेरी बात सुनिए। दरअसल बात ये है कि इसकी गलती है। नहीं नहीं, मेरी गलती नहीं है, गलती किसी की भी नहीं है, लेकिन वो मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी ये सब ड्रामा करने की? आप तो बहुत प्यार से बात कर रही हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं देखिए, हम मानते हैं कि हम लोगों ने गलत किया, लेकिन देखिए आप लोग भी तो नहीं मान रहे थे, गलत किया ना आप लोगों ने, किया ना? प्लीज अपना फैसला मत बनिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। प्लीज ना, देखिए अब तो सब मान गए, सब अच्छा हो गया। हाँ प्लीज ओके प्लीज 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 प्लीज। शादी तो हम करवा देंगे तुम दोनों की, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को सबक सिखाएंगे। जितना टॉर्चर तुम दोनों ने हम दोनों माओ को दिया, जब तक तुम्हारे कान नहीं खींचेंगे चैन नहीं आएगा।